मैंने नाम लिखा था, जिसमें ओरछा रियासत कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है ना, जिसमें मधुकर शाह और वीर सिंह देव जी और जुझार सिंह पहाड़ सिंह इत्यादि शासक थे, ठीक है। फिर उसके बाद आज हम लोगों को स्टार्ट करना है कौन सा सर शासन, बताओ जल्दी से। पन्ना रियासत स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? पन्ना रियासत। ठीक है, तो पन्ना रियासत स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, राइट। पन्ना रियासत। बहुत मतलब एकदम पूरा सेंटेंस कहीं लिखा ही नहीं है, हाँ हिंदी पे ही है, ठीक है, क्योंकि वो डबल काम हो जाएगा ना, ठीक है। अब अपन को थोड़ा जल्दी करना है, राइट, क्योंकि प्रीलिम्स भी देखना है, ठीक है। इसके बाद डिटेल में फिर से मेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको एक हैंडआउट मिला होगा जैसे मेरे पास रखा हुआ है, तो है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सर पन्ना रियासत, ठीक है, ओके। पन्ना रियासत आपने, जब आपने पढ़ा था ओरछा रियासत, तो ओरछा रियासत में आपने एक रूलर का नाम पढ़ा था जिनका नाम था रुद्र प्रताप, याद है? बोलो यार सर। तो ये जो रुद्र प्रताप है, कौन सर? रुद्र प्रताप, ठीक है। रुद्र प्रताप के ना तीसरे बेटे थे, थर्ड सन, है ना, तीसरे बेटे, जिनका नाम था क्या सर? उदयजीत। क्या नाम था इनका? उदयजीत। इस पर लिखना ऊपर, ठीक है, क्या नाम था उनका? उदयजीत। तो उदयजीत के पोते थे, है ना सर, उदयजीत के क्या थे ये सर? ग्रैंड सन। कौन थे सर? ग्रैंड सन। कौन है ग्रैंड सन? उनका नाम क्या है सर? चंपत राय। क्या नाम है उनका? चंपत राय, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है सर? ओरछा रियासत में आपने एक रूलर पढ़ा था जिनका नाम था रुद्र प्रताप, इनके तीसरे पुत्र थे जिनका नाम था उदयजीत। उदयजीत के जो पोते थे चंपत राय, चंपत राय ने ही ओरछा राज्य को, है ना सर, चंपत राय ने ओरछा राज्य से अलग होकर के किस रियासत की स्थापना की थी सर? चंपत राय ने ही क्या की थी सर? पन्ना रियासत प्रारंभ किया था। मेरी बात समझ में आ रही है सर आपको? कौन सी रियासत सर? पन्ना रियासत। मेरी बात समझ में आ रही है सर? बोलो, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी ओरछा राज्य की, है ना सर, ओरछा प्रिंसली स्टेट की, ठीक है। एक जगह थी जिसका नाम था मऊ मोहानी। क्या नाम था उसका? मऊ मोहानी। मऊ मोहानी में एक जगह थी जिसका नाम था जतारा। क्या नाम था उसका? जतारा, ठीक है, राइट। ये मऊ मोहानी जतारा कहाँ है सर? असल में ये टीकमगढ़ में है। कहाँ पे है सर? टीकमगढ़ पे है, ठीक है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। हाँ, वास्तविक संस्थापक। उसका पहला लाइन पढ़ो सर। बुंदेला सरदार चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने पन्ना राय की स्थापित की थी, ठीक है ना सर, है ना। तो फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रुद्र प्रताप, इनके जो थर्ड सन थे उदयजीत। क्या नाम है उनका सर? उदयजीत। उदयजीत के ग्रैंड सन थे कौन? चंपत राय, ठीक है। चंपत राय ने पन्ना रियासत की नींव डाली, बट चंपत राय के खुद एक बेटे थे जिनका नाम था छत्रसाल। ये मैं पहले बाद में बताने वाला था, लेकिन सुन लो अब। क्या नाम उनका? छत्रसाल। तो छत्रसाल ने ही पन्ना रियासत को क्या किया सर? इस्टेब्लिश किया। चलेगा? बोलो, अब चलेगा क्या? ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो क्या लिखेंगे सर? छत्र चंपत राय के बेटे छत्रसाल ने पन्ना रियासत की स्थापना की। हु स्टैब्लिश पन्ना रियासत? छत्रसाल। नींव किसने डाली सर? चंपत राय। गेटिंग अ पॉइंट? चलेगा? बोलो, ठीक है। ये जो चंपत राय थे, हाँ सॉरी सॉरी, ओरछा ओरछा राज्य का, ओरछा प्रिंसली स्टेट का एक जगह था जिसका नाम क्या था सर? मऊ मोहानी। क्या नाम था उसका? मऊ मोहानी। क्या नाम था उसका? मऊ मोहानी। और मऊ मोहानी में अगर आपने सुना होगा टीकमगढ़, ठीक है ना, ये इनका राज्य क्षेत्र था। जतारा, वहां से ये प्रशासन चलाते थे, याद रहेगा। ये शाहजहां वाह किसके सर? औरंगजेब का कंटेम्परेरी था। औरंगजेब का क्या था सर? कंटेम्परेरी, समकालीन थे। शाहजहां औरंगजेब के क्या थे ये सर? समकालीन थे, ठीक है। बोलो, अब मैं जो कहानी बताना चाह रहा था वो यहां से बताना चाह रहा था। जो चंपत राय था, लिखा नहीं है सर इधर, उसमें लिखा नहीं है, इसको लिखना है इसमें आपके नोटबुक पे, ठीक है। चंपत राय ने, किसने सर? चंपत राय ने 1636 से 1641 के बीच, किसके बीच सर? 36 से 41 के बीच इन्होंने क्या किया कि ओरछा पर अधिकार कर लिया। किस पे अधिकार कर लिया सर? ओरछा पर इन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, मतलब ही कंकर्ड ओवर द ओरछा,
गेटिंग अ पॉइंट सर? किसने सर? चंपत राय ने ओरछा जीत लिया, ठीक है, बोलो। और फिर इसके बाद सर चंपत राय के जो कौन थे सर, बेटे छत्रसाल ने किसकी स्थापना की सर? छत्रसाल ने किसकी स्थापना की सर, जल्दी बताओ? पन्ना रियासत की, राइट। चलेगा क्या? यहां तक समझ में आया? बोलो। छोटी सी स्टोरी है बस। कूल। रिटर्न लिख लिया? लिख लो, जल्दी लिख लो। हम्म। 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 आगे चले, चलो डॉक्यूमेंट में आ जाओ, डॉक्यूमेंट में आ जाओ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रूलर कौन बने पहले नंबर पे सर, जल्दी बताओ? कौन बने सर? छत्रसाल। कौन बना? छत्रसाल, ठीक है। छत्रसाल, छत्रसाल किसके बेटे थे? चंपत राय के बेटे थे। किसके बेटे थे सर? ये चंपत राय के बेटे थे। और इन्होंने किस रियासत की स्थापना की थी सर? पन्ना रियासत की स्थापना की थी, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये राजा जय सिंह के सहयोग से मुगल सेना में क्या हो गए सर? भर्ती हो गए। वहां से इन्होंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद 1665 में बीजापुर के युद्ध में देवगढ़ के गोंड शासक को क्या किया? इन्होंने हरा दिया। लेकिन इसका श्रेय ना मिलने का कारण, लेकिन इसका श्रेय ना मिलने के कारण किसकी स्थापना करने का संकल्प लिया? पन्ना रियासत का संकल्प लिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो चंपत राय के बेटे छत्रसाल ने पन्ना रियासत की स्थापना की। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो पक्का? बोल दो यार, जस्ट स्टार्ट ही हुआ, राइट। चलेगा, है ना। इनकी डेथ कब हुई सर? देखो 1731 में। क्या हुई सर? 1731। और सर इनका जन्म क्या हुआ सर? 1649 पे, 1649 में। कभी हुआ सर इनका जन्म? 1649 में। चलेगा। बोला जाता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहां पे हुई थी सर? लिख लीजिए सर, ककराच नाथ पहाड़ी पे। कहां हुई थी सर? ककराच नाथ पहाड़ी में। मृत्यु कहां हुई सर? ककराचनाथ पहाड़ी पे, राइट। और ये ककराचनाथ पहाड़ी कहां है सर? ओरछा, ठीक है। टाइम से आया करो, कितना डिस्टर्ब कर रहे हो? हाँ। इनकी डेथ कब हुई सर? 1731 में। कहां पे सर? ककराचनाथ हिल्स पे। और ये ककराचनाथ हिल्स कहां है? ओरछा पे। चलेगा क्या? बोलो। टेक योर टाइम, ले लो, पहले टाइम ले लो तुम लोग, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ टाइम से आया करो, थोड़ा पहले से बनाना स्टार्ट करो। ले लिया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनका टाइटल क्या था सर? या ये इंपॉर्टेंट है सर, बुंदेलखंड केसरी या बुंदेलखंड का शिवाजी भी कहा जाता है इनको, ठीक है सर। छत्रसाल को क्या कहा जाता है सर? बुंदेलखंड केसरी और बुंदेलखंड का शिवाजी, ठीक है। कल मैंने बोला था ना कि आपको एक रिफाइंड डॉक्यूमेंट देंगे, ये वो रिफाइंड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, राइट। जब मेंस आएगा तो आपको डिटेल वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। मांग लेना। पन्ना रियासत, पन्ना रियासत पढ़ो ना। बुंदेलखंड का ओरछा हो गया था, पन्ना रियासत स्टार्ट करो। चलेगा, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई? बिल्कुल
पन्ना को। किसको बनाई सर इन्होंने राजधानी अपनी? पन्ना को बनाई। ठीक है, बोलो। ककराचनाथ, ककराचनाथ पहाड़ी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ओके, कूल। 1678 में पन्ना को राजधानी बनाया और 1687 में योगीराज प्राणनाथ, या फिर इसे स्वामी प्राणनाथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्वामी प्राणनाथ के निर्देशन में अपना क्या करवाया सर इन्होंने? इंथ्रोन सेरेमनी। क्या बोलते हैं इसको? राज्याभिषेक। ठीक है, इंथ्रोन सेरेमनी। ठीक है, राज्याभिषेक यानी इंथ्रोनिंग सेरेमनी, राइट, सेरेमनी। ठीक है, चलेगा, बोलो। सम अचीवमेंट्स आर देयर, कुछ यहाँ पे उपलब्धियां हैं इनकी। किनकी सर? छत्रपति शिवाजी से इनके कैसे रिलेशन थे सर? फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण रिलेशन थे। ओरछा को क्षेत्रों को इन्होंने विजिट किया, मैंने पहले ही बताया था सर आपको। ठीक है, चंपत राय ने भी ओरछा पे कब्जा कर लिया और फिर उनके बेटे छत्रसाल ने क्या कर लिया सर? शासन कर लिया। ठीक है, चलेगा। धमोनी के शमशेर खान को पराजित किया। किसको हराया सर? धमोनी के शमशेर खान को पराजित किया। ठीक है, औरंगजेब को वसिया के युद्ध में हराया। अब ध्यान से सुनना, वसिया का युद्ध कोई ना प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, राइट, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था। तो औरंगजेब और छत्रसाल के बीच वैसे वास्तव में कोई युद्ध हुआ नहीं, लेकिन वसिया के युद्ध में औरंगजेब की टीम से जब लोग आए थे, उन्होंने छत्रसाल को क्या कर दिया सर? छत्रसाल ने उनको क्या कर दिया सर? पराजित कर दिया। अब इससे ना छत्रसाल की इस विजय से, छत्रसाल की इस विजय से क्या हुआ? प्रसन्न होकर औरंगजेब ने इसको कितने मनसब दिए सर? 4000 का मनसब दिया। कितने का दिया सर? 4000 का मनसब दिया। और इन्हें किसकी टाइटल दिया सर? राजा की उपाधि दी। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि राजा छत्रसाल को राजा की टाइटल किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। और 4000 मनसब भी दिया था। मनसबदारी सिस्टम पढ़ा है ना सर आपने? पढ़ा है ना मनसबदारी सिस्टम? तो जो जितना मुगल काल पे जिसके पास जितना मनसब होता था ना, वो उतना हाईएस्ट ऑफिसर होता था। गेटिंग पॉइंट सर? मेरी बात सुन। मनसब यानी क्षेत्र, रीजन। ठीक है ना, जैसे फ्यूडलिज्म में सामंत था, जिनमें क्या दिया था? जागीर दे, जागीरदारी व्यवस्था। फिर एक आई मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, तो जो जिसके पास जितना मनसब था, जितना क्षेत्र था, जितना जमीन था, उसके हिसाब से उसका क्वालिफिकेशन माना जाता था। जिसके पास ज्यादा मनसब होगा वो उतना बड़ा ऑफिसर माना जाता था, रैंक माना जाता था। ठीक है, तो कितना मनसब मिला इसको सर? 4000 का मनसब मिला। कितने का सर? 4000 का मनसब। ठीक है, बोलो। ठीक है, इसने कालिंजर के किले पे विजय प्राप्त की। क्या जीता सर इन्होंने? कालिंजर का फोर्ट, कालिंजर फोर्ट। ठीक है, कालिंजर फोर्ट को और किसने भी जीता था वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो किसने जीता सर? कालिंजर का किला जीता। और विजय पाने के बाद कालिंजर को जब इसने जीत लिया तो सर मंधाता चौबे को वहां का क्या बना दिया सर? किलेदार। क्या बना दिया सर? किलेदार, है ना सर, प्रोटेक्टर ऑफ द फोर्ट। गेटिंग पॉइंट? किसको सर? मंधाता चौबे को। तो मंधाता चौबे को कालिंजर का किलेदार किसने बनाया? ऑप्शन 1 औरंगजेब, ऑप्शन 2 चंपत राय, ऑप्शन सी छत्रसाल, ऑप्शन डी शिवाजी। छत्रसाल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। यस, दैट्स इट। 1728 एंड 29 में पेशवा बाजीराव की इन्होंने क्या ली सर? सहायता ली। और एक मुगल सूबेदार था जिसका नाम क्या था सर? मोहम्मद खान बंगस। क्या नाम था इनका सर? मोहम्मद खान बंगस, जिन्हें बंगस पठान के नाम से भी जाना जाता था। इसे एक और नाम से जाना जाता था सर, 52 हजारी मनसब। क्या बोलते थे इसको सर? 52 हजारी मनसबदार। किस नाम से जाना जाता था सर? 52 हजारी मनसबदार के भी नाम से जाना जाता था, बंगस पठान। उसको इन्होंने हराया। किसकी सहायता से सर? बताओ जल्दी से। पेशवा बाजीराव की सहायता से। चलेगा, बोलो। तो पहला इन्होंने किसको हराया सर? जल्दी से बताओ सर। पहला ओरछा का क्षेत्र जीता, धमोनी के शमशेर खान को हराया, वसिया के युद्ध में औरंगजेब को हराया, कालिंजर का किला जीता, और पेशवा बाजीराव के हेल्प से मोहम्मद खान बंगस को या बंगस पठान को भी इन्होंने हराया। हाँ हाँ, वही पेशवा बाजीराव। ठीक है, पेशवा प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनना। पेशवा बाजीराव के सहयोग से मुगल सूबेदार मोहम्मद बंगस खान को हराया और पेशवा को अपने तीसरे पुत्र के रूप में माना। किसके रूप में माना सर? तीसरे पुत्र के रूप में माना। किसके रूप में सर? तीसरे पुत्र के रूप में माना। ठीक है, अब तीसरा पुत्र है, इसलिए सर जो छत्रसाल का राज्य क्षेत्र है वो दो पुत्रों और एक तीसरा पुत्र पेशवा बाजीराव को दिया जाता है। मेरी बात समझ में? फिर आगे चल करके कौन मिलेंगे? रघुजी भोसले आपको, है ना, मध्य प्रदेश के रीजन पे। बोलो बोलो। बताया था ना सर मैंने आपको, बालाघाट मंडला इधर साइड का जो रीजन है, इसमें कौन आ जाता है सर? रघुजी भोसले अटैक करते हैं, याद है बाद में?
वो रघुजी भोसले किस वजह से? क्योंकि छत्रसाल के तीसरे पुत्र के रूप में मान लिए। मतलब उन्होंने पेशवा को क्या मान लिया सर? तीसरा पुत्र मान लिया। दो पुत्र ऑलरेडी थे, तो तीसरा पुत्र मान लिया, तो उनका राज्य क्षेत्र तीन पुत्रों में बटेगा ना सर, तो ये बटेगा। ठीक है, बोलो बोलो यार भाई। ठीक है, इन्होंने अपने कोर्ट में कवि भूषण, लाल कवि एवं हंसराज को क्या दिया सर? इन्होंने संरक्षण दिया। ठीक है ना सर, क्या दिया सर? लाल कवि और हंसराज को क्या दिया सर? इन्होंने संरक्षण दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या बनवाया सर? दुबेला महल। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है सर? अब इनके दो बेटे थे सर, क्या नाम है इनका सर? हृदय शाह, जगत राय। बोलो, हृदय शाह और जगत राय। तो जो छत्रसाल का क्षेत्र था वो कितने क्षेत्रों में बंटना चाहिए था? कितने लोगों में बंटना चाहिए? दो लोगों में बंटना चाहिए था। लेकिन पेशवा को इन्होंने क्या मान लिया? तीसरा पुत्र। तो अब तीसरा जो होगा वो पेशवा राजी राव में भी बढ़ गया। ठीक है, हृदय शाह और जगत राय। देखो 1731 में इनकी होगी क्या? मृत्यु। और इनका जो साम्राज्य था वो किस में बढ़ गया सर? हृदय शाह, जगत राय और पेशवा बाजीराव में बढ़ गया। क्योंकि इन्हें पेशवा बाजीराव को क्या मान लिया था? अपना थर्ड सन। क्यों माना था सर? क्योंकि इनकी सहायता से इन्होंने मुगल 52,000 मनसब, जिनका नाम था सर बंगस पठान, उनको हराया था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बोलो, टफ। अब देखो क्या क्या क्षेत्र मिलता है। हृदय शाह को कौन कौन सा क्षेत्र मिलता है सर? पन्ना, कालिंजर, गढ़ाकोटा, मऊ, शाहगढ़। राइट। और सर जगत राय को क्या मिलता है सर? जैतपुर, विजावर, सर बांदा, चरखारी। ओके। अब पेशवा बाजीराव को क्या मिलता है सर? झांसी, हट्टा, कालपी, गुना। मध्य प्रदेश बढ़ गया ना सर तीन क्षेत्रों पे? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? पक्का बोलो। तो छत्रसाल की मृत्यु के बाद, छत्रसाल का तीन साम्राज्य, मतलब 17 साल का साम्राज्य कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? तीन। कौन कौन किसको मिला सर? हृदय शाह, जगत राय और पेशवा। चलेगा क्या? अब रीजन बना लेना, तो मैप बना करके कौन कौन सा स्टेट दिया है आप बना लेना। ठीक है ना सर, बोलो। अब पन्ना के शासक कौन ने सर? हृदय शाह ने रीवा में बुंदेली दरवाजा का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया सर? रीवा में बुंदेली दरवाजा का निर्माण कराया। बोलो, पक्का? क्यों निर्माण करवाया था? क्योंकि सर हृदय शाह ने सर रीवा राज्य जीता था। क्या जीता था सर? रीवा राज्य के उपलक्ष्य में। इसमें लिख लीजिएगा सर, रीवा राज्य विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में, है ना सर? ठीक है, चलेगा। रीवा राज्य के विजय के उपलक्ष्य में तो रीवा जीता था। राइट, क्या जीता था सर? रीवा जीता था। इसलिए क्या बनवाया सर? रीवा में बुंदेली दरवाजा। क्या बनवाया सर? बुंदेली दरवाजा। ठीक है, बाद में ना सर बुंदेली दरवाजा को एक बघेल राजा, जिनका नाम क्या था सर? लिख लीजिए सर, बघेल राजा रुद्रराज सिंह ने। किसने सर? रुद्रराज सिंह ने गिरवा दिया। बोलो, हाँ रुद्रराज, बघेलखंड में पढ़ेंगे ना सर, है ना सर? किसने गिरवाया सर? रुद्रराज सिंह। रुद्रराज सिंह कौन था सर? बघेल शासक। एक बघेल शासक रुद्रराज सिंह ने क्या कर दिया? गिरवा दिया। कब गिरवाया सर? 1854 पे, 1854 पे। ये लिखा नहीं है ना आपकी कॉपी पे? बस लिख लो सर, इसको क्या दिक्कत है? अब क्वेश्चन बताओ मुझे जल्दी से, बुंदेली दरवाजा किसने बनवाया? हृदय शाह, हृदय शाह ने। ठीक है, कहां बनवाया? रीवा पे। रीवा तो बाद में बघेल का हो जाएगा। तो बघेल शासक क्या नाम है उनका सर? रुद्रराज। क्या नाम है इनका? रुद्रराज। तो बनवाया किसने? हृदय शाह। गिरवाया किसने? रुद्रराज। रुद्रराज किस वंश से संबंधित थे? बघेल शासन से। चलेगा, बोलो, पक्का ना? ठीक है, एक व्यक्ति था किशोर सिंह। इनके बाद वो 1758 से 1834 तक शासन करते हैं। इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है इसलिए सिंगल लाइन पर डाल दिया है। ठीक है, 1758 से 1834 तक ये क्या करते हैं सर? शासन करते हैं। किशोर सिंह के बाद कौन आया सर? हरिवंश राय, है ना सर? हरिवंश राय कहां के शासक बने सर? पन्ना के शासक। राइट, और इन्होंने बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों की मदद की थी। याद करो, है ना सर? कभी सर बुंदेला विद्रोह हुआ सर? 1842, है ना सर? याद है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? क्या बोल रहा हूं सर? किशोर सिंह के बाद कौन बना सर? हरिवंश राय। पन्ना के क्या बन गए सर? शासक। और इन्होंने सर ये जो बुंदेला विद्रोह हुआ था किसका साथ दिया सर? अंग्रेजों का साथ दिया। चलेगा, किसका साथ दिया सर? अंग्रेजों का शासन। और फिर उसके बाद नृपति सिंह अगले शासक बने, मतलब अगले इंपॉर्टेंट शासक बने, और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की उन्होंने मदद की, है ना सर? तो दो बुंदेला शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी।
है ना सर? क्या क्या नाम है इनका सर? हरिवंश राय और दूसरा नरपति सिंह। चलेगा? बोलो, सफिशिएंट टू नो, राइट? चलेगा? ठीक है। नोट देखो लिखा है, पन्ना के एक शासक सुभाग सिंह के समय, किसके समय सर? सुभाग सिंह, या इनको ही क्या बोलते हैं हम सर? सभा सिंह। ठीक है। पृथ्वी सिंह ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था और गढ़ाकोटा या शाहगढ़ क्षेत्रों को प्राप्त करके शाहगढ़ रियासत की नींव रखी। तो अगली रियासत कौन सी हो जाएगी सर? शाहगढ़ रियासत। मेरी बात समझ में आ रही क्या? राइट। तो सभा सिंह ने क्या किया था सर? बोलो, सभा सिंह के टाइम पे किसने सर? पृथ्वी सिंह ने शाहगढ़ रियासत की क्या करी थी सर? नींव रखी थी। बोलो, पक्का? हम्म। देखो अब अगला है सर कौन सा? शाहगढ़ रियासत। ठीक है। अच्छा एक मिनट ना, रुको रुको, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तुमको बताना भूल गया मैं, जो थोड़ा। हाँ, बुंदेली दरवाजा ही था, हाँ। रुद्रराज सिंह ने। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो ये जो दुबेला महल है ना, दुबेला महल, इसी के अंदर ही मस्तानी महल है। ठीक है सर? दुबेला महल में ही क्या है सर? मस्तानी महल है। राइट। कौन सा महल है सर? मस्तानी महल। लिख लीजिए सर, इसी में ही मस्तानी महल उपस्थित है, दुबेला वाले में। चलेगा? राइट। अगली कौन सी रियासत है सर? शाहगढ़ रियासत। ठीक है। देखो, छत्रसाल की डेथ हुई, रिपीट कर रहा हूं सर, छत्रसाल की क्या हुई सर? डेथ हुई। और शासक कौन बन गया सर? हृदय शाह। याद है? हृदय शाह को क्या हुआ सर? सागर क्षेत्र प्राप्त हुआ। हृदय शाह के बाद कौन बना सर अगला रूलर? सभा सिंह। बोलो, सुभाग सिंह या सभा सिंह? सभा सिंह के समय एक राजा आया जिसका नाम था सर पृथ्वी सिंह। वो भी किससे रिलेटेड था? बुंदेलखंड से रिलेटेड था। तो पृथ्वी सिंह ने क्या कर दिया सर? विद्रोह कर दिया और सागर रियासत की इसने क्या डाली सर? नींव डाली। और क्या बनाया सर इसने? पन्ना को अपनी राजधानी बनाई। पन्ना को अपनी राजधानी बनाई। तो मैं अगर आपसे पूछूं, सागर बुंदेलखंड रियासत का संस्थापक कौन है? उत्तर, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह। बोलो, क्या नाम है उनका सर? पृथ्वी सिंह। किसके समय पे बना सर ये? सभा सिंह के समय। मेरी बात समझ में आ रहा है? बोलो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो, इससे पहले कौन सी रियासत पढ़ रहे थे आप? जल्दी बताओ। पन्ना रियासत। पन्ना रियासत का लास्ट रूलर कौन था? सुभाग सिंह। सुभाग सिंह या फिर सभा सिंह? बोलो। और इसी के टाइम पे पृथ्वी सिंह आए, विद्रोह कर दिया और क्या प्राप्त कर लिया सर इन्होंने? शाहगढ़ प्राप्त कर लिया और शाहगढ़ का रियासत बना दिया। बोलो। और पन्ना को क्या बनाया सर इसने? राजधानी। ठीक है, चलेगा? पन्ना रियासत की राजधानी क्या थी? पन्ना थी। शाहगढ़ की रियासत कौन सी हुई? पन्ना हुई। फिर से मेरी बात समझ में आ रही है सर? बोलो। फिर इसके बाद कौन आते हैं सर अगले इंपॉर्टेंट रूलर? हरि सिंह। इसने अपनी राजधानी कहां लगा दी सर? गढ़ाकोटा। गढ़ाकोटा कहां है सर? जल्दी बताओ। गढ़ा, जबलपुर। बहुत बढ़िया, ठीक है ना सर? तो पन्ना से जबलपुर शिफ्ट किया किसने सर? जल्दी बताओ। पन्ना से जबलपुर किस बुंदेलखंड? हरि सिंह ने। राइट। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। कहानी बहुत है, बताने के लिए बता सकते हैं, लेकिन अभी प्रीलिम्स के लिए इतना बहुत सफिशिएंट है। ठीक है। फिर अगले रूलर कौन बने सर? मर्दन सिंह। इन्होंने सागर में मालथोन का दुर्ग बनाया। इंपॉर्टेंट, मालथोन का दुर्ग किसने बनवाया सर? फिर आप क्या है, एग्जाम होता है, फिर आप बोलते हो अरे सर ये कहाँ से मालथोन का दुर्ग, तो किसी किताब में नहीं लिखा है, ऐसा वैसा लिखा है, हम पढ़े नहीं है। ठीक है ना सर? तो मालथोन का दुर्ग किसने बनवाया सर? जल्दी बताओ। मर्दन सिंह ने। कहाँ बनवाया सर? सागर पे। तो मालथोन का किला या मालथोन का दुर्ग कहाँ स्थित है? सागर में। किसने बनवाया? मर्दन सिंह। इंपॉर्टेंट। चलेगा क्या? बोलो जल्दी से। ठीक है। अब मैं आपको, जब मैं स्टार्ट पढ़ा रहा था रीऑर्गेनाइजेशन, याद है आपको? रीऑर्गेनाइजेशन से पहले मैंने एक हिस्ट्री पढ़ाई थी, जब मंडला और बालाघाट का फॉर्मेशन होता है 1854 में। उससे पहले भी एक बात बताई थी। क्या बताई थी सर? कि रघुजी भोसले ने बालाघाट वाले रीजन पे, या फिर मैं बोल सकता हूँ पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र पे अटैक किया था। वो किसके समय हुआ था सर? मर्दन सिंह के समय। बोलो, क्या है सर? इसी के समय 1809 में रघुजी भोसले ने गढ़ाकोटा पर क्या किया था? आक्रमण किया था, जिसमें मर्दन सिंह क्या हो गए सर? मारे गए। बोलो, पक्का? ठीक है। अगले रूलर कौन बने सर? अर्जुन सिंह। ठीक है। सिंधिया को मदद के एवज में उन्होंने बोला गढ़ा क्षेत्र का प्रदान, गढ़ा क्षेत्र कब प्रदान कर दिया? मतलब सिंधिया साहब ने मदद किया उनका, और क्या दे दिया उन्होंने सर? गढ़ा कोटा दे दिया। ठीक है। क्यों सर? क्योंकि शाहगढ़ जीतना चाहते थे। कौन सर? अर्जुन सिंह।
कि सर शाहगढ़ जीतने में हमारी मदद कीजिए, और अगर हम जीत जाएंगे तो हम आपको गढ़ाकोटा क्षेत्र प्रदान कर देंगे। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब बुंदेलखंड रियासत में उनके ही लोग अपने ही क्षेत्र को पाने के लिए सिंधिया रियासतों के लोगों से मदद ली। जब मदद ली तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि गढ़ाकोटा देंगे, तो दे दिया। मेरी बात समझ में आई? और फिर उसके बाद शाहगढ़ को क्या बनाया सर उन्होंने? सर अगेन कैपिटल बनाई। मेरी बात समझ में आई? और बचे हुए क्षेत्र पर क्या, जितना भी बचा हुआ क्षेत्र था उसका क्या बन गया? ये राजा बन गया। बोलो कितना अच्छा राजा है ना सर? थोड़े से क्षेत्र के लिए इन्होंने गढ़ाकोटा दे दिया। खैर, एक इंपॉर्टेंट रूलर है सर जिसका नाम है सर बखत बली। क्या नाम है इसका सर? बखत बली, राइट। अर्जुन सिंह के भतीजे और शाहगढ़ के क्या थे ये सर? शासक थे। अर्जुन सिंह के क्या थे ये सर? भतीजे थे, ठीक है। इन्हीं के समय 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था, 1842 में। तो पूछा जाएगा सर, शाहगढ़ रियासत के किस शासक के दौरान बुंदेला विद्रोह हुआ? बखत बली। क्या नाम है इनका सर? बखत बली। चलेगा क्या? बोलो जल्दी से। बखत बली, बुंदेला विद्रोह हुआ, ठीक है। इन्होंने गढ़ाकोटा की प्राप्ति की चाह में बुंदेला विद्रोह में किसका सहयोग किया सर? ब्रिटिशर्स का सहयोग किया। और हीरापुर के हृदय शाह को क्या करवा दिया इन्होंने सर? पकड़ा दिया। मेरी बात समझ में आ रही सर? बोलो। और अंग्रेजों ने इनकी शर्तों को पूरा नहीं किया, जो शर्त थी। बोलो सर, अंग्रेजों ने इनकी शर्तों को पूरा नहीं किया, तो 1857 के विद्रोह के समय बखत बली ने अपने सेनापति बौधन दुआ के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर सर? बौधन दुआ के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को सशक्त चुनौती दी। ठीक है ना सर? क्वेश्चन, 1857 की क्रांति पे किस शाहगढ़ के शासक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? बखत बली। और बखत बली ने किसको भेजा सर? अपने सेनापति बौधन दुआ। तो दो इंपॉर्टेंट हुआ ना सर। एक टॉपिक है सर प्रीलिम्स में, 1857 की मतलब क्रांति के दौरान मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व याद है? तो क्या हुआ सर? बखत बली, बौधन दुआ। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार। तो बुंदेला विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों का हेल्प किया। बोले भाई साहब हमको शाहगढ़ जीतना है, तो एक काम करो कि मतलब हमारी मदद करो। अंग्रेजों ने मदद करी और क्या कर लिया सर? शाहगढ़ जीत लिया। लेकिन शाहगढ़ देने से इनकार कर दिया। तो फिर भाई क्या किए? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। अंग्रेज किसी के थोड़ी न थे, अंग्रेज तो पैसे के थे, राइट? याद है? बोलो। अगर आप चाहो तो मैं 1842 की क्रांति बता सकता हूं आपको। चलो हेडिंग डाल लो सर, 1842 की बुंदेला विद्रोह। 1842 का बुंदेला विद्रोह, ठीक है। 1842 कौन सा सर? बुंदेला रिवोल्ट। बुंदेला रिवोल्ट, ठीक है। बुंदेला रिवोल्ट, ठीक है सर, है ना? ठीक है। बुंदेला रिवोल्ट अगर एक शब्द में पूछा जाए तो इसका जो एम था वो क्या था सर? भारत को आजाद कराना। क्या करना है सर? भारत को क्या कराना है सर? आजाद कराना। जैसे बनाऊंगा वैसे ही कर लेना, ठीक है। आजाद कराना। भारत को क्या कराना चाहते थे सर? ये आजाद कराना चाहते थे, ठीक है ना सर? बोलो। इंपॉर्टेंट पार्टीज, इस पे कौन कौन से पार्टीज थे, दल थे, है ना सर? या फिर हम कह सकते हैं सर प्रमुख विद्रोही कौन थे, ठीक है ना सर? तो पहला लिख लीजिए सर इसमें बुंदेलाज। बोलो कितना बात कर रहे हो तुम लोग, है ना सर? फिर उसके बाद राजपूत लोधी। कौन थे सर? राजपूत लोधी, ठीक है। गोंड रूलर्स, गोंड रूलर्स। और सर लोकल जागीरदार। ये पार्टीज थी जिन्होंने क्या किया सर? विद्रोह किए, ठीक है ना सर? इंपॉर्टेंट पार्टीज या फिर कह सकते हैं आप इनको विद्रोही। कौन कौन विद्रोही था? ये लोग थे। चलेगा? बना रहे हो ना सर? ऐसे ही सेंटर में बना लो। उद्देश्य भारत को आजाद कराना। विद्रोही कौन थे सर? बुंदेला थे, राजपूत लोधी थे, गोंड रूलर्स थे, एंड सर लोकल जागीरदार थे, जो उस वक्त के लोकल जागीरदार थे। चलेगा सर? बोलो। हुआ कब ये सर? अल्टीमेटली हुआ ये 8 अप्रैल। कभी सर? 8 अप्रैल 1842। कब हुआ सर ये? 8 अप्रैल 1842। और इसमें ना सर बुंदेलखंड एंड बघेलखंड ने कलेक्टिवली, बुंदेलखंड एंड सर किसने सर? बघेलखंड, है ना सर? दोनों कलेक्टिवली एक साथ किसके विरुद्ध है सर? अगेंस्ट ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश।
बोलो। बुंदेलखंड और बघेलखंड ने मिल करके अंग्रेजों का क्या किया सर, सामना किया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको सर, जल्दी बताओ, पक्का? ठीक है। और अगर डिटेल इंपॉर्टेंट पार्टीज देखना है तो और देख लो इधर, तीन इंपॉर्टेंट पार्टीज है सर। कितनी इंपॉर्टेंट पार्टीज है सर, तीन। नंबर वन है सर पारीछत। क्या नाम है इनका सर, पारीछत। आगे अभी आपको आएंगे सर, पारीछत कहाँ के थे सर ये, जैतपुर के थे। बोलो यार सर, जैतपुर बुंदेलखंड रियासत के आदमी थे। क्या नाम था इनका सर, पारीछत। ठीक है सर। दूसरा नरहट यानी सागर, नरहट सागर, ठा नहीं है ना, टा टमाटर समझ जाना यार प्लीज, है ना सर। कहां से सर, सागर से आए थे। बोलो सर, बोलो, है ना। नरहट सागर के दो रूलर आए सर, जिनका नाम था सर मधुकर शाह, मधुकर शाह व जवाहर शाह। कौन आया सर, मधुकर शाह व जवाहर शाह, चलेगा। और सर तीसरा रीजन था सर नरसिंहपुर। क्या नाम था इनका सर, नरसिंहपुर। ठीक है। नरसिंहपुर से कौन आया था सर, हीरापुर के हृदय शाह। नरसिंहपुर का एक जगह है जिसका नाम क्या है सर, हीरापुर। हीरापुर के कौन आए थे सर, हृदय शाह, हृदय शाह। ये आए थे किसके विरुद्ध सर, लड़ाई करने। मेरी बात समझ में आ रही है सर आपको, बोलो। हाँ सर, इतने में क्वेश्चन हो जाएगा आपका सर बुंदेला विद्रोह, और यही बना के आ जाओगे तो आपका मेंस बन जाएगा। ठीक है सर। कारण क्या था सर बुंदेला रिवोल्ट का, कारण, कारण क्या था, कारण लिखो सर, नंबर वन कारण। ठीक है, ब्रिटिश हड़प नीति, ब्रिटिश हड़प नीति। सब कुछ क्या करना चाहते थे सर, दे वांट टू कैप्चर ऑल द थिंग्स। ब्रिटिश हड़प नीति, पहला कारण क्या था सर, अंग्रेजों की हड़प नीति। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, याद है, बोलो यार। ठीक है। दूसरा मालगुजारी, क्या बोल रहा हूं मैं सर, मालगुजारी व जमींदार, मालगुजारी व जमींदारी अधिकार कम कर दिया गया। जमींदारी अधिकार क्या कर दिया गया था सर, कम कर दिया गया था। तो जो जितने भी मालगुजार थे और जमींदार थे वो किसके अगेंस्ट हो गए थे सर, अंग्रेजों के। तो वो आ गए लड़ने। बोलो यार, बोलो। फिर उसके बाद किसान भी इससे खुश नहीं थे अंग्रेजों से। किसानों पर बढ़ता हुआ लगान, बढ़ता लगान, लगान मतलब टैक्स। देखा होगा आपने लगान मूवी, है ना सर, बोलो। फिर उसके बाद जो भी छोटे छोटे विद्रोह होते थे उनको बहुत ही क्रूरता से कुचल देते थे, है ना सर। दे सप्रेस ऑल द रिवोल्ट्स, है ना, बाय द क्रूरलिटीज। ठीक है ना सर। तो लिख लीजिए सर इसमें, कठोर व दमनात्मक, दमनात्मक, कठोर व दमनात्मक शोषण नीति, है ना सर, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ इंग्लिश। ठीक है ना, रिजिड, रिजिड, क्रूअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज। ठीक है, रिजिड, क्रूअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश अगेंस्ट इंडियंस। गेटिंग माय पॉइंट, बोलो यार सर। और सर इन्होंने सर भूमि क्षेत्र से लोगों को क्या कर दिया सर, भूमि क्षेत्र से लोगों को बेदखल किया, क्षेत्र से बेदखली, है ना सर, रिमूविंग द लैंड ओनर्स। ठीक है, बेदखली, भूमि क्षेत्र से बेदखली, ये इंपॉर्टेंट कारण थे जिसके वजह से क्या हुआ सर, बहुत गुस्सा बुंदेलखंड में चला। और फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ सर, 8 अप्रैल 1842 में बुंदेला विद्रोह। चलेगा क्या, बोलो यार। सेकंड पॉइंट, मालगुजारी और जमींदार अधिकार, लिखिए सर। जमींदारी राइट्स, जमींदारी राइट्स एंड मालगुजारी राइट्स रिडक्शन। ठीक है ना, मतलब जमींदार को जमीन अब कम देते थे। जमींदार का काम क्या था सर, अपॉइंट किया और वहां के जो किसान है उनसे टैक्स वसूल करना। ठीक है, तो जमींदार और मालगुजार। ठीक है ना सर, राइट। जमींदारी एंड मालगुजारी टैक्स या राइट्स रिड्यूस करना, राइट। कौन कौन से पार्टीज गुस्से हो गए सर, पहले इंडियंस तो पूरे गुस्से हो गए, बुंदेल्स। ठीक है, मालगुजारी और जमींदार से, मालगुजार और जमींदार वहां के जो पावरफुल लोग थे वो भी गुस्सा हो गए। फिर फार्मर्स भी गुस्सा हो गए। फिर उसके बाद कौन हो गया सर, जितने भी लोग जिसके साथ में एक्सप्लॉयटेड नेचर के साथ ये बिहेव कर रहे थे वो भी लोग गुस्सा हो गए। ये सब लोग कहाँ पे आ गए सर, एक मेले में आ गए। कहाँ पे आ गए सर, मेले पे।
सर बुढ़वा मंगल मेला, क्या नाम है उसका सर? बुढ़वा मंगल मेला। तो पारीक्षक साहब ने क्या किया था, बुढ़वा मंगल को अध्यक्षता की, और उसमें बहुत सारे लोग आए, लेकिन कुछ लोग थे जो बुंदेला विद्रोह का नींव वहां से स्टार्ट करते हैं, और वहां से बुंदेला विद्रोह होता है। मैं जस्ट अभी आता हूं इसमें, ठीक है? बोलो यार सर। अब अंग्रेजों ने इसके लिए क्या लिया सर? इंग्लिश एक्शन टू सप्रेस, ठीक है ना सर? एक्शंस टू सप्रेस, एक्शंस टू सप्रेस, है ना सर? दमन, है ना सर? दमन के लिए क्या क्या इन्होंने किया, ठीक है ना सर? बोलो। तो जितने भी लोग थे, जितने भी लोग थे ना सर यहाँ पे, जितने भी लोग थे जो विद्रोही थे, तो उनके लिए 10,000 का इनाम रख दिया। कितने का इनाम रख दिया सर? 10,000 का इनाम। तो जो भी लोग पकड़ाएंगे तो उसको कितना दिया जाएगा सर? 10,000 का इनाम दिया जाएगा। कितने का इनाम दिया जाएगा सर? 10। उस वक्त 10,000 10 लाख के बराबर था, ठीक है ना सर? अगर आपके पास 10,000 आ गए तो आपकी 3 पीढ़ी बढ़िया से अच्छे से खा सकती थी, रह सकती थी। अभी 10,000 रुपये तो आपको मेकअप में लग जाता है, हालांकि 45,000 से कम नहीं मिलता है, ठीक है? फिर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था सर कर्नल स्लीमन, याद है? कर्नल स्लीमन। तो सर कर्नल स्लीमन प्रस्ताव लाया गया। क्या लेके आया गया सर? कर्नल स्लीमन प्रस्ताव। बोलो सर। स्लीमन प्रपोजल लाया गया, ठीक है? जिसमें कर्नल स्लीमन क्या करेंगे, ये इन पंडारियों और जो दमन करता, मतलब विद्रोही करता है, विद्रोह वाले लोग हैं, उनको क्या करेंगे सर? सप्रेस करेंगे, जहां मिलेंगे ठोक दो। कर्नल स्लीमन। तो क्या प्रस्ताव लाया गया सर? कर्नल स्लीमन प्रस्ताव लाया गया। क्या लेके आया गया? बोलो जल्दी से। ठीक है, यहीं से तो स्टार्ट हुआ सर, फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो व राज करो की नीति। अब एक क्वेश्चन बताओ जल्दी से, मध्य प्रदेश में फूट डालो और राज करो की नीति कहां से प्रारंभ हुआ? बुंदेला विद्रोह। कहां से स्टार्ट हुआ सर? बुंदेला विद्रोह की नीति प्रारंभ की गई सर, याद है? पढ़ा है ना आपने सर मॉडर्न हिस्ट्री? फूट डालो और डिवाइड एंड रूल, ठीक है? फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयोग किया, ठीक है ना सर? बोलो, बोलो यार सर। और क्या किया गया? कैसे फूट डाला गया? इंपॉर्टेंटली बात बताऊं क्या? इंपॉर्टेंटली कैसे डाला गया मैं बताता हूं आपको। आपको याद है राजा मर्दन सिंह? याद है कि नहीं है? मर्दन सिंह, ठीक है? और बखत बली, याद है? वाह बखत बली, बखत बली, ये दो इंपॉर्टेंट रूलर थे, याद करो सर, अभी शाहगढ़ के। जो भी सर इन क्षेत्रों पे, है ना सर, अंग्रेजों का साथ देगा, उनको सर मर्दन सिंह और बखत बली का राज्य क्षेत्र प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा सर? राज्य क्षेत्र प्रदान किया जाएगा, किया जाएगा। और इसी वजह से बखत बली और मर्दन सिंह के अपने ही लोग अंग्रेजों के क्या हो गए सर? समर्थक बन गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? यह है 1842 का बुंदेला विद्रोह, ठीक है? बना लिया? सब बन गया? बोलो यार। यह है सर बुंदेला विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में ऐसे लिख के आ जाना सर। हाँ, अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ इन्होंने नहीं दिया था, इनके राज्य क्षेत्र को उन्होंने बांट दिया था। तो पहले इन्होंने साथ दिया, ठीक है, फिर इनका ही राज्य क्षेत्र को लालच दे दिया लोगों को। राज्य क्षेत्र का दिया जाएगा, प्रदान किया लिया ना, राज्य क्षेत्र का लालच, ऐसा लिख दो सर, का लालच, ठीक है? तो जो भी हमें साथ देगा तो मर्दन सिंह और बखत बली का राज्य क्षेत्र को इनको प्रदान किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सर? चलो जल्दी से बताओ। यहीं पे तो इन्होंने प्रयोग किया था सर डिवाइड एंड रूल का, मध्य प्रदेश में, ठीक है? 1857 की क्रांति पे बखत बली ने अपने आदमी को भेजा था ना, बौद्धन दुआ, राइट? इससे गुस्सा हो गए अंग्रेज, बोले सर जो लोग इनको पकड़ाएंगे और जो पकड़ाएंगे और इनके साथ में रहेगा, तो जो बखत बली और मर्दन सिंह को हम राज्य क्षेत्र देने वाले थे, वो राज्य क्षेत्र उसको दे देंगे। तो ये अनाउंसमेंट क्या करते हैं सर? आपस में ही फूट करवा देते हैं। इसी को इसलिए क्या बोला है सर? फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल। हाँ, ठीक है, यह है बुंदेला विद्रोह। फिर अगली रियासत कौन सी आती है सर? जैतपुरा रियासत। कौन सा रियासत सर? जैतपुरा रियासत। बना लिया कि नहीं बनाया सर? बोलो। बन गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। जैतपुरा रियासत, ठीक है? किसको प्राप्त हुई सर? छत्रसाल की डेथ हुई, उसके बाद जैतपुरा रियासत किसको मिली थी सर? जगत राज को। मैंने बोला था ना सर, छत्रसाल का पार्ट 3 भागों में बटा था। हृदय शाह, जिसको शाहगढ़ मिला, बोलो। और सर जगत राज को क्या मिला सर? जैतपुरा, राइट? और सर उसको क्या मिला सर? पेशवा को तीसरा पार्ट मिल गया, राइट? झांसी वाला क्षेत्र, हाँ बोलो, शाहगढ़
फिर उसके बाद सागड़ किसको मिला? हृदय शाह को। और जगत राज को क्या मिला सर? जैतपुरा, राइट। और झांसी पन्ना वाला रीजन किसको मिला सर? झांसी वाला रीजन पेशवा को मिला, ठीक है ना? तीन पार्ट में डिवाइड था। तो छत्रसाल की मृत्यु के बाद जैतपुरा रियासत किसको मिली सर? जगत राज को प्राप्त हुई, ठीक है। और इसके बाद इसके जो जगत राज के जो क्या बोलते थे सर, सक्सेसर उत्तराधिकारी है, वो कौन बने सर? केसरी सिंह। कौन बने सर? केसरी सिंह। तो ये क्या बने सर? जैतपुरा के शासक बने, ठीक है। इन्होंने मोहम्मद शाह और बहादुर शाह से परेशान होकर के 1812 में अंग्रेजों से क्या बन ली था सर? सिक्योरिटी ट्रीटी, ट्रीटी फॉर सिक्योरिटी। क्या कर लिया सर इन्होंने सर? ट्रीटी फॉर सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा संधि कर ली, राइट। जो बाद में आगे चल करके क्या बन जाती है सर? रिंग फेंसिंग एंड द सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि बन जाती है। बोलो पक्का? यस। तो मोहम्मद शाह और बहादुर शाह से परेशान होकर के 1812 में अंग्रेजों से सुरक्षा संधि किसने की थी? केसरी सिंह ने, ठीक है ना सर। ये किस क्षेत्र के रियासती थे? जैतपुरा रियासत के शासक थे। बोलो यार पक्का? तो मोहम्मद शाह और बहादुर शाह बांदा के सूबार थे, सूबेदार थे। क्या थे सर ये? बांदा। बांदा कहां है सर? उत्तर प्रदेश। जैतपुर और ऊपर से झांसी वाला जो रीजन पड़ता है वो क्या पड़ जाता है? बांदा। बोलो यार जल्दी से। तो क्या बने थे ये सर? ये बांदा के सूबेदार बने। और इसीलिए मोहम्मद शाह बहादुर शाह को, मोहम्मद शाह और बहादुर शाह बांदा के जो सूबेदार थे, इन्होंने सर इनको क्या बोला गया सर बाद में? बुंदेलखंड का किंग मेकर। क्या बोला गया सर इनको? किंग मेकर, ठीक है। क्योंकि वो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो राजा है वो राजा बना है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया सर? किंग मेकर ऑफ बुंदेलखंड। क्वेश्चन है सर, बुंदेलखंड का किंग। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो मोहम्मद शाह और बहादुर शाह को क्या कहा गया है सर? बुंदेलखंड का किंग मेकर। गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज ही प्रोवाइडेड द सिक्योरिटी ऑफ द बुंदेलखंड रूलर। और कौन सा बुंदेलखंड में भी कौन सी रूलर्स को सर? जैतपुरा, जैतपुरा रूलर्स को, याद रहेगा। तो केसरी सिंह का अगला राजा कौन हुआ सर? राजा परीक्षित। याद है? अभी बताया ना सर, परीक्षित। बोलो पारिषित या पारिषद चलेगा? बोलो परीक्षित या पारिछत। आपको क्या मिलेगा एग्जाम में? पारिछत मिलेगा, ठीक है सर। राजा परीक्षित या फिर राजा पारिषद, यही तो है सर 1842 का बुंदेलखंड, तो याद है, राइट। राजा परीक्षित, ठीक है। ये क्या बने सर? जैतपुरा के रियासत बने और बाद में क्या बन गए? शासक बने और बाद में क्या बन गए? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अब अंग्रेजों को इसके प्रिंसली स्टेट के रूलर बनने पर इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, नहीं किया। इनके क्षेत्र को क्या कर दिया सर? बखत बली और परीक्षित के क्षेत्र का लालच दे दिया। तो क्या बोले सर? अब हम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध जाएंगे। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है सर? ठीक है। तो केसरी सिंह के ये पुत्र हैं। 1836 में रतन सिंह व राजा परीक्षित के नेतृत्व में चरखारी में, कहां पे सर? चरखारी में क्या आयोजित किया गया सर? बुढ़वा मंगल मेला। कौन सा मेला सर? बुढ़वा मंगल मेला। कहां पे सर? चरखारी पे, राइट। तो बुढ़वा मंगल मेला कहाँ आयोजित किया जाता था? चरखारी पे। और बुंदेला विद्रोह की नींव कहाँ डाली गई? चरखारी में। चरखारी में कहाँ डाली गई? बुढ़वा मंगल मेला में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? तो 1836 में राजा रतन सिंह और सर राजा परीक्षित के लीडरशिप में चरखारी में बुढ़वा मंगल मेला लगाया गया। मेला क्यों लगाया गया सर? भीड़ आएगी तो हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे। सेम मेथड गांधी जी, भीड़ आएगी तो हम क्या लगाएंगे सर? एनसीएम, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। याद है सर? नहीं सुना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सिविल डिसोबिएंट सीडीएम और क्या एनसीएम पढ़ा है कि नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग आंदोलन, है ना सर? सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे असहयोग तो नॉन कॉर्पोरेशन को बोलते हैं ना, नो कॉर्पोरेशन, ठीक है। सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, डिसोबियंट को मतलब क्या बोलते हैं यार हिंदी में? क्या बोलते हैं? हाँ चलो ठीक है, ये याद रखो। सीडीएम एक आंदोलन था, जिस इन दोनों में गांधी जी ने अपना आंदोलन बाद में वापस ले लिया था, क्योंकि ये जो आंदोलन था वो क्या हो रहा था सर? हिंसक हो जा रहा था, ठीक है। सविनय अवज्ञा, हाँ सिविल डिसोबियंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हाँ सविनय अवज्ञा, डिसोने क्या बोलते हैं? डिसोबियंट मतलब अवज्ञा, ठीक है। तो जो एनसीएम है और सीडीएम है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है सर? गांधी जी पहले लोगों का मॉब इकट्ठा करते हैं और फिर मॉब क्या करती है सर? बैठे रहती है अहिंसात्मक से। और क्या करते हैं? उनके पास ना उनका वो था न्यूक्लियर वेपन। क्या था न्यूक्लियर वेपन गांधी जी का? बताओ सर? भूख हड़ताल। अगर गांधी जी भूखे हुए तो जनता हुई
कैसी सर? हिंसक। और जब जनता हिंसक हुई तो अंग्रेज मारे जाएंगे, सत्याग्रह जिसे बोला गया। क्या बोला गया सर? तो गांधी जी का न्यूक्लियर वेपन क्या था सर? न्यूक्लियर वेपन सत्याग्रह था, ठीक है ना सर। और पिस्टन क्या था सर? भूख हड़ताल, नहीं खाएंगे खाना, चुपचाप बैठेंगे मार खाएंगे। तो उनके पास भी विपन थे, लेकिन वो विपन बिल्कुल कैसे थे सर? कैसे थे सर? अहिंसक था, ठीक है ना सर। फिर देखो 1836 में, कभी सर? 1836 में रतन सिंह व राजा परीक्षित के नेतृत्व में चरखारी में क्या लगा सर? बुढ़वा मंगल मेला लगा। क्या लगा? बुढ़वा मंगल मेला, ठीक है। और यहीं पे 1842 के बुंदेला विद्रोह की क्या स्टार्ट की सर? पृष्ठभूमि निर्मित की गई ना सर। द बैकग्राउंड ऑफ 1840 रिवोल्ट्स ऑफ बुंदेला स्टार्टेड फ्रॉम द बुंदेला, फ्रॉम बुढ़वा मंगल फेयर, राइट। कहां से सर? बुढ़वा मंगल मेला से, ठीक है सर। बोलो, ठीक है। 1842 में के बुंदेला विद्रोह में इन्होंने क्या प्रदान किया? राजा परीक्षित ने नेतृत्व किया, ठीक है ना सर। बोलो। बनवाड़ी एवं भूरागढ़ के युद्ध में इन्होंने किसको हराया सर? अंग्रेजों को हराया। गोलंदाज रतन सिंह लड़ाई सरकार ने इन्हें ब्रिटिशर्स को पकड़वा दिया। लड़ाई सरकार याद है आपको? वाइफ थी किसकी सर? धर्मपाल की वाइफ थी, ठीक है ना। जिसको क्या बोला जाता है सर? विक्टोरिया ऑफ ओरछा, विक्टोरिया ऑफ ओरछा, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया सर? विक्टोरिया ऑफ ओरछा, ठीक है, याद है ना सर। गड़ई सरकार, मरई सरकार और सॉरी हरई सरकार और लड़ई सरकार। लड़ई, हरई और गड़ई, है ना सर। जिसमें इंपॉर्टेंट कौन है सर? जल्दी बताओ। लड़ाई। मतलब धर्मपाल की मृत्यु के बाद ओरछा में किसका शासन था सर? पत्नियों का शासन था, महिलाओं का शासन था। और इन महिलाओं में जो सबसे तेज थी वो कौन थी सर? लड़ाई सरकार। इसलिए इसको क्या बोला जाता है सर? विक्टोरिया ऑफ ओरछा। याद रहेगा? बोल दो पक्का। तो किसने सर? गोलंदाज रतन सिंह और लड़ाई सरकार ने किसको पकड़वा दिया सर? राजा परीक्षित। भाई की यही 1842 का यही आदमी है, ठीक है ना सर। चलेगा। इनकी गिरफ्तारी के बाद जैतपुरा पर किसका आधिपत्य हो गया सर? ब्रिटिश आधिपत्य। मतलब ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड द जैतपुरा रीजन। क्या कैप्चर कर लिया सर इन्होंने? जैतपुरा रीजन। और कुछ समय के लिए खेत सिंह ने ब्रिटिशर्स कर खेत सिंह ने क्या किया सर? यहां पे शासन किया, किसके संरक्षण में? ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश। बोलो, चलेगा। और 1849 में खेत सिंह की डेथ हो गई और यह क्षेत्र कंप्लीटली किसके हाथ में चला गया सर? ऑन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स। डिड यू गेट इट? बोलो सर। यू गॉट द सागढ़? मेरी बात समझ में? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कौन सा गढ़ पढ़ रहे थे? जैतपुरा पढ़ रहे थे। यू गॉट द सागढ़? बोलो, पढ़ लिया ना। यू गॉट द जैतपुरा, यू गॉट द पन्ना, यू गॉट द ओरछा। ओरछा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद है? तो अपन ने चार कर लिए ना सर। अब इंपॉर्टेंट कौन आएगा सर? चरखारी आएगा। क्या आएगा सर? चरखारी। चरखारी किसको मिला था सर? जगत राज को मिला था। किसको मिला था सर? जगत राज। तो 1731 में छत्रसाल की डेथ के बाद किसको मिला है सर? ये जगत राज, ठीक है। बोलो। और जगत राज के बाद कौन बना सर? पहाड़ सिंह व कीरत सिंह क्या बन गए सर? यहाँ के रूलर बन गए। राइट। कीरत सिंह के बाद कौन बना सर? खुमान सिंह बना। कौन बना सर? खुमान सिंह, जिन्होंने बांदा हड़पने की कोशिश की। किसको हड़पने की कोशिश की सर? बांदा को हड़पने की कोशिश की। और इसके जो सेनापति थे अर्जुन सिंह द्वारा इनकी क्या कर दी गई सर? अल्टीमेटली हत्या कर दी। अर्जुन सिंह का आपने कहां सुना? जल्दी बताओ। अर्जुन सिंह कहां सुना था? अभी अभी इससे पहले पढ़ा ना अभी अर्जुन सिंह। सागर, यस एग्जैक्टली। हाँ, अभी ट्रायंगल बनवाया ना सर बुंदेला विद्रोह में, राइट। चलो खैर, अभी देखो सर, इस रियासत के शासक क्या नाम है उनका सर? विजय बहादुर ने ईसानगर तालाब बनवाया। कौन सा तालाब बनाया सर? ईसानगर। तो सर चरखारी रियासत के दौरान ईसानगर तालाब का निर्माण किसने करवाया सर? विजय बहादुर ने। किसने बनवाया सर? विजय बहादुर ने। देखो एक एक लाइन यहाँ पे एमसीक्यूज है और कुछ भी है ही नहीं, ठीक है। विजय बहादुर ने रणजीत सिंह के पुत्र रतन सिंह को अपना क्या बना लिया सर? उत्तराधिकारी बना लिया। और यही रतन सिंह राजा परीक्षित के साथ मिलकर के बुढ़वा मंगल मेले का नेतृत्व करता है, याद है? बोलो यार सर जल्दी से, ठीक है। और इन्होंने क्या किया सर? बाद में जब रतन सिंह ने राजा परीक्षित को पकड़ा दिया तो अंग्रेजों ने इसको राजा की तरह मान्यता दी। तो बाद में इन्होंने क्या प्राप्त किया सर? ब्रिटिशर से मान्यता प्राप्त की। चलेगा, ठीक है। दिस इज द स्टोरी, एक साथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, रतन सिंह को उत्तराधिकारी बनाया, मतलब रतन सिंह को राजा बना दिया अंग्रेजों ने। तो उससे कुछ नाखुश राजा परीक्षित ने स्वयं को चरखारी का शासक बना दिया था।
क्या बना दिया था सर? राजा रतन सिंह ने खुद को बना दिया क्या शासक? चरखारी का शासक बना दिया। और 1842 के बुंदेला विद्रोह में रतन सिंह ने अंग्रेजों को क्या बना दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। किसको पकड़ाने ने? राजा परीक्षित। तो जो कारण बता रहा था ना सर कि रतन सिंह ने राजा परीक्षित को पकड़वा दिया था, क्यों पकड़वा दिया था सर? क्योंकि सर अंग्रेजों ने परीक्षित की जगह किसको बना दिया सर? रतन सिंह को राजा बना दिया। तो परीक्षित साहब क्या किए सर? चरखारी को क्या बोलते हैं, परीक्षित साहब ने क्या बोल दिया सर? मैं चरखारी का शासक हूँ, घोषित कर दिया। बोले अच्छा राजा मेरे को बनाए, घोषणा तुम करो, एक काम करता हूँ तुमको ही अंग्रेजों से पकड़ा देना। तो राजा परीक्षित को रतन सिंह ने यहाँ पकड़वा दिया था। और इस प्रकार से चरखारी सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलेगा क्या? बोलो जल्दी से। फिर उसके बाद कौन सा? चंदेरी वानपुर रियासत। कौन सा रियासत सर? चंदेरी वानपुर रियासत। चंदेरी वानपुर रियासत मुगल सम्राट जहांगीर ने राम शाह को वानपुरा का क्या बना दिया सर? जागीरदार बना दिया। क्या बना दिया सर? जागीरदार। किसने बनवाया था सर? राम शाह को जागीरदार किसने बनवाया था सर? जहांगीर। है ना, सबसे ज्यादा जागीरें बटी गई किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे। बोलो। और अंग्रेजों को भी पहली बार व्यापार करने का मौका जहांगीर के दरबार पे ही मिला था, याद है? राइट। तो जहांगीर ने क्या किया कि राम शाह को बानपुरा का क्या बना दिया सर? जागीर बना दिया। 1609। यस, बोलो। तो 1609 में और कुछ भी तो हुआ था क्या? 1601 में अंग्रेज भारत आए थे और 1608 और 9 के बीच में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए क्या दे दिया सर? इन्होंने परमिशन दे दिया। और इसी वजह से सर मछलीपट्टनम और सर सूरत में पहली फैक्ट्री खुली थी, याद है? पक्का? मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम तीसरा चैप्टर है ना बिपिन चंद्र, दूसरा चैप्टर। पहले यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है? यहीं से तो स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है? ठीक है पढ़ो भाई पढ़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने राम साहब को क्या बनाया सर? बानपुर का जागीर बना दिया था। ठीक है, और फिर बाद में शाहजहां ने राम शाह के वंशज भरत सिंह से प्रसन्न होकर उसे चंदेरी रियासत भी प्रदान कर दी। ठीक है, राइट। तो मैं पूछ रहा हूं सर, भरत क्या बोलते हैं, राम शाह का अगला वंशज कौन था? भरत सिंह। भरत सिंह को किसने चंदेरी दिया सर? शाहजहां ने दिया। और जागीर किसने दी सर बानपुरा की? किसको दिया सर? राम शाह को। जहांगीर, राम शाह, जागीर, वानपुरा। समझ में आ रही बात? कीवर्ड समझो ना यार। जहांगीर, राम शाह, वानपुरा, जागीर। राइट। और फिर शाहजहां ने राम शाह का वंशज भरत सिंह को क्या दे दिया सर? चंदेरी। तो शाहजहां, भरत सिंह और चंदेरी। समझ में आया सर? बोलो। अब क्या हुआ? भरत सिंह ने अपनी राजधानी किसको बना दिया सर? चंदेरी को बना दिया। और इस प्रकार से किसकी नींव डली सर? चंदेरी वानपुरा रियासत की नींव डली। मेरी बात समझ में आ रही है सर? तो उसके बाद कौन आया सर? मोर प्रहलाद। कौन आया सर? जल्दी बताओ। मोर प्रहलाद। ये चंदेरी वानपुर रियासत के क्या थे सर? शासक थे, ऑब्वियसली। सिंधियाओं ने जॉन वेप्टिस्टा, क्या नाम है उसका सर? जॉन वेप्टिस्टा के नेतृत्व में आक्रमण करके चंदेरी के एक बड़े भूभाग पर क्या कर लिया सर? आधिपत्य कर लिया। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो सर। सिंधिया ने चंदेरी पे आक्रमण किस सेनापति के नेतृत्व में किया? जॉन वेप्टिस्टा। क्या है सर? जॉन वेप्टिस्टा। ठीक है ना सर? बोलो। सिंधियाओं ने चंदेरी का बड़ा भूभाग किस शासक के टाइम पे जीता? मोर प्रहलाद। किसके टाइम पे सर? मोर प्रहलाद। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको? बोलो यार, किसके टाइम पे जीत लिया सर इन्होंने? सर मोर प्रहलाद के टाइम पे जीत लिया। ठीक है सर। बाद में इन्होंने वानपुर को अपनी क्या बना दी सर? राजधानी बना दी। बोलो यार सर। और 1842 में इनकी डेथ हो गई मोर प्रहलाद की। और फिर कौन शासक बन गए सर? मर्दन सिंह। कौन बन गए शासक सर? मर्दन सिंह। अब अगली बार कौन बनेगा शासक? ऑब्वियसली मोर प्रहलाद के बाद कौन बना सर? मर्दन सिंह। मर्दन सिंह चंदेरी वानपुर के शासक और मोर प्रहलाद के क्या थे सर? बेटे। तो मोर प्रहलाद का बेटा कौन था सर? मर्दन सिंह। याद है आपको सर? ये मर्दन सिंह कौन है सर? 1842 बुंदेला विद्रोह का एक पक्ष। याद है? राइट। शासनकाल में 1842 और 1858 तक ये शासन करते हैं और चंदेरी को वापस प्राप्त करने की चाह में 1842 के बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दे दिया। तो तुम भैया, जैसे हम अगर 1842 को बुंदेला विद्रोह को सप्रेस करने में हम तुमको मदद करेंगे अंग्रेज, तो तुम हमको क्या दे देना सर? चंदेरी दे देना। इस इच्छा से इन्होंने क्या कर दिया सर? बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों को सपोर्ट कर दिया। जब सपोर्ट कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने चंदेरी इनको प्रदान नहीं किया।
बोलो यार जल्दी से। तो फिर 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का विद्रोह कर लिया। अब सुनो, 1857 की जब आप क्रांति पढ़ोगे तो उसकी आलोचना पढ़ोगे, बोलेंगे सर ये नेशन वाइड स्ट्रगल नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है सर? ये नेशन वाइड रिवोल्ट नहीं था, सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट के लिए 1857 की क्रांति से जुड़ते हैं। मेरी बात समझ में आई सर? स्टार्ट कहां से हो रहा है सर? मेरठ की छावनी से, राइट? मेरठ की छावनी वालों ने क्यों विद्रोह किया? तो रॉयल एनफील्ड बुलेट, सुअर और गाय की चमड़ी, राइट? ये क्या बुंदेलखंड के लोग क्यों आ रहे हैं सर? किसी को चंदेरी चाहिए, किसी को साहगढ़ चाहिए और किसी को जैतपुरा चाहिए। ये तीनों लोग आ गए कि सर किसके? पहले इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों ने इनके प्रोमिसेस पूरे नहीं किए, तो 1857 की क्रांति में आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है सर आपको? तो हाँ, हाँ कुछ लोग परेशान हुआ, बाकी किसानों का विद्रोह चल ही रहा है सब जगह। मेरी बात समझ, सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट में। अगर उस वक्त हमारा हिंदुस्तान एक साथ होता और 1857 की क्रांति में एवरीवन वाज इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन द रिवोल्ट, तो मेरे ख्याल से हमको 1947 का वेट नहीं करना होता, वो 1857-58 तक में काम हो गया होता। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ सर? राइट? ये क्रिटिसिज्म पढ़ोगे। अब तुम्हारे पास एक वैलिड पॉइंट है, और एमपीपीएससी का एक मेंस का क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है 1857 की क्रांति, जो हर साल लगभग रिवोल्ट में क्या करते हैं, मतलब पूछते ही हैं। तो ये आप लिख सकते हो सर, क्रिटिसिज्म 1857 की आलोचना, द क्रिटिसिज्म ऑफ 1857। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? राइट? लिख सकते हैं ना सर? सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट से जुड़े थे, ये कोई नेशन वाइड रिवोल्ट नहीं था। किसी को सागर चाहिए था, किसी को जैतपुरा चाहिए था, कोई किसी से अंग्रेजों से परेशान था, तो उन्होंने 1857 की क्रांति की। पहले इन लोगों ने अंग्रेजों का समर्थन किया, अंग्रेजों ने जिस वजह से समर्थन प्राप्त किया था वो प्रोमिस पूरे नहीं किए, बोला अच्छा चलो 1857 में मिलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही सर? बोलो यार सर, पक्का? तो क्या हुआ सर, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज की विद्रोह में रहे, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में। अच्छा एक और है, अजयगढ़ रियासत, देखो इसमें लिखा हुआ है, छोटा सा है। अजय संघ रियासत में एक इंपॉर्टेंट आदमी था जिसका नाम था बखत सिंह। लेकिन सुन लो पहले, जैतपुरा के राजा पहाड़ सिंह ने 1765 में बांदा अजयगढ़ को अपने भतीजे गुमान सिंह को दे दिया था। बोले यार सर, किसको दे दिया था सर? गुमान सिंह को दे दिया। और अजयगढ़ रियासत के जो इंपॉर्टेंट लीडर बने वो क्या बने सर? भगत सिंह। गुमान सिंह का गोद लिया हुआ पुत्र थे भगत सिंह, राइट? क्योंकि उनका कोई वो नहीं था। और दत्तक प्रथा याद होगा आपको सर, झांसी भी यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। तो दत्तक पुत्र यानी गोद लेने की प्रथा थी, अगर शासक के पास कोई पुत्र नहीं है तो वो किसी को गोद लेकर के अपना शासन दे देता था। तो सर जो गुमान सिंह है उसने किसको ले लिया सर? भगत सिंह को गोद ले लिया, एडॉप्टेड सन था, राइट? इस समय अजयगढ़ के किलेदार कौन थे सर? लक्ष्मण दवा। क्या नाम था इसका? नाम लक्ष्मण दवा ने अंग्रेजों को लूट लिया था। मेरी बात समझ में आ रही है? और 1857 की क्रांति के समय अजयगढ़ रियासत के महिपत सिंह की पत्नी ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। मेरी बात समझ में आई सर? तो किसने दिया सर? महिपत सिंह की पत्नी, तो कोई व्यक्ति था महिपत सिंह, उसकी वाइफ ने क्या कर दिया था? सपोर्ट कर दिया था। डू नॉट डिस्टर्ब योर सेल्फ, इतना याद रखना, अजयगढ़ रियासत में गुमान सिंह इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह इंपॉर्टेंट है, और कौन इंपॉर्टेंट है सर? लक्ष्मण दोआ। चलेगा? राइट? है ना? कोई क्वेश्चन नहीं है, रिलैक्स रहना। अजयगढ़ से तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ओरछा, पन्ना, साहगढ़, जैतपुरा। मेरी बात समझ में आया सर? है ना सर? और चरखारी, राइट? इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं है, ना पूछा है, और पूछेगा तो कहां से लेके आओगे तुम आंसर? ठीक है, बोलो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ये पढ़ लेते हैं, छतरपुर रियासत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसके बाद हमको इसका स्थापत्य भी तो देखना पड़ेगा सर, पन्ना रियासत का। यद्यपि छतरपुर की स्थापना किसने की थी सर? राजा छत्रसाल ने की थी। बोलो यार सर, बोलो। लेकिन सर वास्तविक संस्थापक कौन थे सर? सोनेजू पवार। कौन थे सर? सोनेजू पवार, या इसी को हम क्या बोलते थे सर? सोन सिंह। याद रहेगा सर? बोलो, पक्का? संस्थापक छत्रसाल, वास्तविक संस्थापक सोनेजू पवार या सोन सिंह ने की, राइट? और 1785 में छतरपुर को क्या बना दिया सेना, इन्होंने राजधानी बना दिया। और इस प्रकार से किस रियासत का प्रारंभ हुआ सर? छतरपुर रियासत का। ठीक है ना? अब क्या हुआ सर? सोनेजू का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था क्या सर? प्रताप सिंह, वो 1786 में शासक बना और 1816 में अंग्रेजों के साथ संधि कर दी। देखो यहीं पे भी, यहां पे भी वही हो रहा है। और नौगांव में सर, कहां पे सर? नौगांव में अंग्रेजी सैफ छावनी बनाई। किसने बनाई सर? नौगांव में। तो इंग्लिश ब्रिटिश, है ना सर? कैंटोनमेंट किसने बनवाया सर? छतरपुर पे। किसने बनवाया सर? प्रताप सिंह ने। किसके सपोर्ट के लिए सर? अंग्रेजों के सपोर्ट के लिए।
ठीक है ना सर। इसने अपने भाई खेत सिंह के बेटे जगत राय को क्या कर लिया सर, गोद ले लिया और उसका क्या बना दिया सर, उत्तराधिकारी। अब जगत राय कहाँ पढ़ा है आपने सर, जल्दी बताओ। जैतपुरा में पढ़ा, ठीक है। तो जगत राय जो है आप क्या बन जाएंगे सर, प्रताप की मृत्यु के बाद क्या बन जाए, प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद कौन राजा बन जाएंगे सर, जगत राय। तो प्रताप सिंह को किसने, जगत राय को गोद किसने लिया था सर, प्रताप सिंह ने। अगले रूलर कौन बन गए सर, जगत राय। 1854 में प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद यह अगला क्या बन गया सर, शासक बन गया। नाबालिग होने के कारण प्रताप सिंह की पत्नी ने इसको क्या दिया सर, प्रोटेक्शन दिया, संरक्षिका दिया, मतलब द रियल पावर इन द हैंड ऑफ द वाइफ ऑफ प्रताप सिंह, है ना सर। इन द नेम ऑफ जगत राय एडमिनिस्ट्रेशन वाज रनिंग, राइट। प्रताप सिंह की पत्नी ने क्रांतिकारियों को क्या दिया था, 1857 की क्रांति के दौरान गुप्त रूप से सीक्रेटली क्या दे दिया सर, हेल्प दे दिया। ये अच्छा लगा ना तुमको सुन करके, ठीक है। जबकि जगत राय ने ब्रिटिशर्स को सहयोग दिया, ये बुरा लगा होगा तुमको। मेरी बात समझ में, जगत राय ने अंग्रेजों को सहायता दिया और प्रताप सिंह की जो वाइफ थी वो क्या करती थी सर, क्रांति को, क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया। मेरी बात समझ में आ रही है सर आपको क्या, राइट। यही हो रहा है सर, किसी को अब अपना क्षेत्र चाहिए, किसी को अंग्रेजों ने संरक्षण दिया है, इसके लालच में ये क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, बस स्ट्रगल कर रहे हैं। 1842 बुंदेला, फिर 1857 की क्रांति। मेरी बात समझ में आई सर, बोलो पक्का। दतिया देखो, दतिया ये वीर सिंह पैलेस याद आ रहा है, ठीक है ना सर। दतिया रियासत, वीर सिंह बुंदेला ने अपने पुत्र भगवान दास को क्या दे दिया सर, दतिया के बड़ौनी की रियासत प्रदान की, है ना सर। किसने सर, वीर सिंह बुंदेला ने अपने बेटे भगवान दास को क्या दे दिया सर, दतिया की बड़ौनी की रियासत दे दी, ठीक है। इसके बाद ही दतिया राज्य क्या आया सर, एग्जिस्टेंस में आया। मेरी बात समझ में आई, बोलो। तो वीर सिंह बुंदेला ने अपने पुत्र भगवान दास को दतिया रियासत दिया और इसी के बाद दतिया रियासत की क्या हुई सर, स्थापना हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट। भगवान दास बुंदेला, इन्होंने दतिया रियासत का प्रथम शासक माना सर। इन्हें क्या माना जाता है सर, दतिया रियासत का प्रथम शासक माना जाता है। तो क्या दतिया रियासत का प्रथम शासक वीर सिंह बुंदेला को माना जाता है, नहीं। किसको माना जाता है सर, भगवान दास, है ना सर, है ना। भगवान दास बीड़ी पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं सर, बीड़ी। भगवान दास, भगवान दास दतिया, याद रहेगा, अरे बोलो यार, राइट। भगवान सिंह के बाद राव शुभकरण और उनके बाद राव दलपत सिंह क्या बन गए सर, शासक बन गए। काम की बात क्या है सर, जो दलपत सिंह है उसकी डेथ के बाद उसका उत्तराधिकारी, इसके बाद क्या हुआ सर, सक्सेसर स्ट्रगल हुआ, मतलब उसके बेटे और उनके वंशज आपस में ही लड़ते रहे कि जो दतिया है वो मेरा है, वो मेरा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं सर, स्ट्रगल फॉर सक्सेशन। क्या बोलते हैं, दतिया, दतिया, दतिया खोलो, इंग्लिश दतिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सर, स्ट्रगल फॉर सक्सेशन। क्या बोलते हैं इसको हम सर, स्ट्रगल फॉर सक्सेशन। तो दलपत राय की, दलपत सिंह, राव दलपत सिंह की डेथ के बाद क्या स्टार्ट हुआ दतिया में सर, उत्तराधिकारी का संघर्ष चालू हुआ, जिसमें विजय प्राप्त करके राव रामचंद्र सिंह क्या बन गए सर, शासक बन गए। मेरी बात समझ में आई। और मुगल बादशाह बहादुर शाह ने दतिया के शासक के रूप में इसको क्या दी सर, मान्यता दी। बोलो यार सर, भगवान दास, बोलो यार सर, भगवान दास। भगवान दास के दो बेटे राव शुभकरण और राव दलपत सिंह। दलपत शाह की डेथ हुई, जिसके वजह से दतिया के जितने भी सक्सेसर्स थे उसमें क्या हो गया सर, स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, उत्तराधिकारी का युद्ध हो गया। और उत्तराधिकारी युद्ध होने के बाद कौन जीता सर, राव रामचंद्र सिंह। और राव रामचंद्र सिंह को सर दतिया के शासक के रूप में मान्यता किस मुगल शासक ने दी, किसने दिया सर, बहादुर शाह ने दिया। चलेगा, इंपॉर्टेंट है, इतने में डायरेक्टली क्वेश्चन है। स्टोरीज बहुत है ना, पागल हो जाओगे, इसलिए इतना याद रखो, ठीक है ना सर। इसमें इंद्रजीत, सुब्रजीत ये सब आते, ठीक है। देखो शत्रुजीत सिंह, ये ग्वालियर शासकों से संघर्ष करते हुए मारे गए। मेरी बात समझ में आई सर, द रूलर्स ऑफ ग्वालियर दे किल्ड शत्रुजीत, गेटिंग माय पॉइंट, बोलो। राजा परीक्षित, फिर से देखो ठीक है, परीक्षित पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, राइट। 1801 से 1839 के बीच दतिया रियासत के क्या बने ये सर, राजा बने। मेरी बात समझ में आ रही है सर। और इन्होंने मराठा से परेशान होकर 1804 में अंग्रेजों से क्या कर ली सर, सुरक्षा संधि कर ली, और जो इसमें 1800 संशोधन हुआ, ठीक है ना सर। मेरी बात में इतना याद रखना है कि 1804 में अंग्रेजों से क्या कर ली, सुरक्षा संधि। अभी राजा परीक्षित को पकड़ा था, परीक्षित को पकड़ा था, अब क्या कर लिया उन्होंने फाइनली, भाई कर लो यार, परेशान है मैं, तुम इधर तुम लगे हो, उधर मराठा लगे हो, पावरफुल अभी तुम हो तो तुम कर लो। मेरी बात समझ में। फिर उसके बाद विजय राघवगढ़ रियासत, कौन सी रियासत सर, विजय राघवगढ़
रियासत। अच्छा एक मिनट, फैमिली ट्री देख लो इधर यार। देखो, राव उपाधि वाले शासक भगवान सिंह, शुभकरण सिंह, दलपत सिंह, है ना सर। दलपत सिंह के बाद कौन बना था सर रूलर? रामचंद्र सिंह, ठीक है। इंद्रजीत, शत्रुजीत सिंह, ठीक है। राजा की उपाधि वाले राजा परीक्षित सिंह, राजा बहादुर सिंह, भवानी सिंह, गोविंद सिंह, जूदेव, राइट। अब आगे देखो सर, राजा की उपाधि वाले शासक के बाद विजय राघवगढ़ रियासत, कटनी, है ना सर, है ना। अभी कौन है सर विधायक? द रिचेस्ट एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश, संजय पाठक साहब, ठीक है। यह कटनी क्षेत्र में विस्तृत है। कहां पे विस्तृत है सर? कटनी क्षेत्र में विस्तृत है। पन्ना रियासत में व्याप्त अराजकता का लाभ उठाकर बैनी हजूरी कछवाहा ने, किसने सर? बैनी हजूरी कछवाहा ने मैहर क्षेत्र पर क्या कर लिया सर? अधिकार कर लिया। व्हाट डस इट मीन्स? इट मीन्स कि अगर आप देखोगे तो जो पन्ना रियासत है उसमें खूब सारा डिसबैलेंस चल रहा है ना। बुंदेला विद्रोह, ये विद्रोह, अंग्रेजों का विद्रोह, मराठा परेशान कर रहे हैं, मुगल्स परेशान कर रहे हैं, इससे परेशान हो गए। तो एक व्यक्ति निकला आगे जिसका नाम क्या था सर? बैनी हजूरी। क्या नाम था इसका? नाम बैनी हजूरी कछवाहा। रियल क्या था सर? कछवाहा। इसने क्या कर लिया? मैहर के क्षेत्र में, कटनी, मैहर, इन सब क्षेत्रों में क्या कर लिया सर? अपना अधिकार कर लिया। और किसकी नींव डाली सर? 1826 में मैहर राज्य के विभाजन के बाद मैहर और विजय राघवगढ़ नामक दो राज्य बने। क्या बने सर? दो राज्य। ये जो मैहर राज्य था, मैहर क्षेत्र में किया था, तो मैहर ये है, तो इसमें क्या बन गया सर? ये वाला बन गया कटनी, और ये बन गया क्या सर? विजय राघवगढ़। क्या बन गया सर? विजय राघवगढ़। मैहर के राजा विष्णु सिंह, जबकि विजय राघवगढ़ के राजा कौन बने सर? प्रयागदास। कौन बने सर? मेरी बात समझ में आ रही है सर? तो विजय राघवगढ़ के राजा कौन बने सर? प्रयागदास। कौन बना? प्रयागदास। प्रयागदास के बाद उसका बेटा अल्पवयस्क था, ही वॉज नॉट एडल्ट, 18 का नहीं था, ठीक है ना सर। 18 मतलब नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। अल्पवयस्क था, वो क्या बैठा? इस गद्दी पर बैठा। चूंकि वो छोटा था तो कंपनी ने क्या किया? प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। बोले जो जिसके बेटे नाबालिग हैं और जो दत्तक पुत्र लेके बैठेगा उसका शासन अंग्रेज चलाएंगे। कौन चलाएगा? अंग्रेज चलाएंगे ना। हु विल रन द रूल? इंग्लिश, ठीक है। और फिर किसको बना दिया सर? साबिर अली को क्या बना दिया सर? तहसीलदार। तहसीलदार उस वक्त क्या माना जाता था सर? प्रशासक माना जाता। और उसके बाद सरजू प्रसाद क्या हो गया सर? नाखुश हो गया, बोले उसको तुमने शासक बना दिया। जब सरजू प्रसाद नाखुश हो गया तो इसने क्या किया सर? 1857 की क्रांति के समय साबिर अली की क्या कर दी सर? हत्या कर दी। और किसको चुनौती दी सर? ब्रिटिशर्स को चुनौती। कहानी वही है सर। आप देखो, अब तुमको ना नहीं लगेगा टफ। तुमको जो लगेगा थोड़ा सा टफ ना, वो पन्ना लगेगा। वो पन्ना बहुत इजी है, ठीक है। तुमको ओरछा लगेगा, और पन्ना से तुमको समझ में आ जाएगा सर कि सर बुंदेला विद्रोह हो रहा है, कुछ लोग अंग्रेजों का सपोर्ट ले रहे हैं इस प्रॉमिस में कि बुंदेला क्षेत्र हमको मिल जाएगा, वो नहीं देते हैं तो 1857 की क्रांति में सपोर्ट कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सर? यही तो स्टोरी है सब में, यही तो दिख रहा है आपको, ठीक है। बोलो, है ना सर? बस हो गया यार। अब मौधा रियासत के संस्थापक अनूप गिरी हिम्मत बहादुर थे, और करौली रियासत के संस्थापक कौन थे सर? गोपाल सिंह। और इस प्रकार से आपका कौन सा रियासत खत्म हो गया सर? जल्दी से बताओ। विजय राघवगढ़, ठीक है ना सर। एक बार पढ़ लो, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, है ना।